Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, in our previous video we had seen that how after the implementation of the Rowlatt Act, और Rowlatt Act क्यों लागू किया गया था, जो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रेगुलर सत्याग्रह गांधी जी ने किए, ऊपर से लोग अलग अलग कारणों से दे वो वेरी एग्रेसिव, है ना। तो लोगों के उस अग्रेशन को दबाने के लिए, लोगों के उस कॉन्फिडेंस को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इट इंट्रोड्यूस्ड अ ब्लैक बिल, जिसको हम इंडियंस ने क्या नाम दिया था, ब्लैक बिल का नाम दिया था, वो उन्होंने लागू किया, विच वॉज द रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट ने क्या चीज़ की थी, इट गेव सो मैनी पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली जिसमें मेन थी कि एनीवन कैन बी अरेस्टेड हु इज सस्पेक्टेड, और ऊपर से he could be sent to jail without any kind of trial at least for 2 years, कि मिनिमम 2 years के लिए क्या कर सकते हैं, किसी को भी जेल भेजा जा सकता था, और वो भी किसी वकालत के बिना या किसी भी केस के बिना, जस्ट ऑन द बेसिस कि ही इज़ सस्पेक्टेड, सिर्फ एक शक के बिना पे उनको जेल में डाला जा सकता था और उनको 2 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती थी। तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। अब उस सत्याग्रह का मैंने आपको बताया कि अलग अलग, गांधी जी ने तो एक जगह पे सत्याग्रह किया, अलग अलग जगहों पर भी जो लोग थे उन्होंने भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किए, रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स की, अपना सारा काम बंद कर दिया, सड़कों पर उतर आए लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो फाइनली अब इस लास्ट जो एजिटेशन थी, जो इतना बड़ा मूवमेंट जो शुरू होता जा रहा था, इसको दबाने के लिए क्या क्या हुआ, एक स्टेप उठाया गया और जिसने कि बहुत सारे लोगों की जान ली। अब वो क्या था, उसको हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग के नाम से। लेकिन ये हुआ कैसे, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम लोग देखेंगे अपनी आज की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। सो जलियांवाला बाग के बारे में बेटा आप सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे में भी हो सकता है गए भी होंगे वहाँ पे, और जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो दीवार पे आप लोगों को इस तरीके से नज़र आता है दैट जहाँ जहाँ पे गोलियाँ चली थी, वो बुलेट मार्क्स को अभी भी दे कुड बी सीन, दे कैन बी सीन एज इट इज़, है ना। तो ये हुआ क्यों, एक्चुअली उस मूवमेंट को दबाने के लिए अब लोग क्या हो रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो उसके लिए एक कानून और बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दैट वाज मार्शियल लॉ, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट वाज मार्शियल लॉ। तो एक मार्शियल लॉ बनाया, और इस मार्शियल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इट वाज अ काइंड ऑफ कर्फ्यू, जिसको हम लोग बोल देते हैं, कि जिसमें पीपल कैन नॉट बी गैदर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। रैली में क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आंदोलन में क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक ऐसा कानून बना दिया कि जहाँ पर भी 2 या 4 लोग इकट्ठे मिले तो उनको गोली मार दी जाएगी। इस तरीके का कानून जो है वो बना दिया गया। क्यों, ताकि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो सके, आंदोलन ना कर सके, रैलीज ना कर सके, उनके खिलाफ कोई भी प्लानिंग ना कर सके। बट ऑफ कोर्स पीपल वर स्टिल डूइंग इट इन देयर ओन वे। तो उसी दौरान क्या हुआ, हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग की घटना के बारे में। 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन होता है, तो 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, बैसाखी का फंक्शन था, त्यौहार था। हम सब जानते हैं पंजाब में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सो ऑल द पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, और उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि उस एरिया में मार्शियल लॉ लागू किया गया है। ठीक है, उन गाँव के लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि वहाँ पर मार्शियल लॉ लागू किया गया है और उनको इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है, दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो वो लोग भी यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए, और इसी सेलिब्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए जो कुछ पर्टिकुलर लीडर्स प्लस रेवोल्यूशनरीज क्या हुए, वो भी यहाँ पर गए, और यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, दैट इज़ इन अमृतसर। ठीक है, लेकिन अब ये किसके खिलाफ थी, इसी चीज़ के खिलाफ जो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था जब रॉलेट एक्ट में दे वर पार्टिसिपेटिंग, और दे वर लाइक डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जिन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था या ये जो कानून आया था, इन सब के खिलाफ वहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए एक पब्लिक मीटिंग रखी गई।
उन्होंने फ़ायदा उठाया कि फेस्टिवल है, सब लोग आएंगे, हम भी वहाँ पे जाते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन जनरल डायर जब उनको इस बात का पता चला, ही रीच द मीटिंग प्लेस, वो वहाँ पहुँचे अपनी पूरी आर्मी ट्रूप को लेकर। एंड आप लोगों को पता भी होगा बेटा, जलियांवाला बाग में एंट्री एग्जिट का ना एक ही दरवाज़ा है और वो बहुत छोटा सा है ना। आज भी वो एज इट इज़ ही, आज भी अगर आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो आज भी ऐसा ही है। तो उसी एंट्री से वो लोग, ही एंटर्ड देयर इन दैट पार्क और इन दैट बाग यू कैन से, और उस एंट्री को बंद कर दिया गया। चारों तरफ से आर्मी चारों तरफ फैल गई। एंड ही ऑर्डर्ड द ट्रूप मतलब वो जो उनकी आर्मी थी, ही ऑर्डर्ड द ट्रूप टू फायर। अब वो एक पर्टिकुलर बाउंडेड एरिया में ऊंची ऊंची दीवारें हैं वहाँ की, लोग कहीं पे और किसी रास्ते से बाहर नहीं जा सकते, जो एक रास्ता था वो उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या किया, अचानक से फायरिंग हुई तो बहुत सारे लोग क्या हुए, 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए, वहीं पे एक कुआं है अगर आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर भी अपनी जान दे, उसके अंदर दे जंप, ताकि वो लोग गोली से बच सके। पर क्या कुएं में कूद के वो लोग बचेंगे? नहीं। तो इस कारण से ईदर बाय द बुलेट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, या फिर खुद कुएं में कूद कर बहुत सारे लोगों की जान गई। अब इसमें अगर हम लोग बात करें ना, तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ 300 या 400 करीब लोग मरे हैं, उनका जो ऑफिशियल डाटा शो करता है। लेकिन जो इंडियन न्यूज़ थी उन्होंने क्या बताया कि मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर वुंडेड। तो इसलिए इसको जो है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 300-400 लोग ही मरे थे, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना डाटा शो कर दिया कि 300-400 लोगों की ही डेथ हुई है। लेकिन रियलिटी में क्या था, सो मैनी पीपल वर किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, और बहुत सारे तो जख्मी हो गए थे। तो उनको संभालने वाला कौन था? कोई नहीं था। तो इसलिए जो है इसको क्या नाम दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लोगों के लिए तो ये हत्या ही थी भी, कोई भी आएगा, वो लोग कुछ अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस सेलिब्रेशन में बीच में आकर जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चलवा दी। सो दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। और देखो बेटा, जनरल डायर ने बाद में क्या स्टेटमेंट दी। जनरल डायर ने ये हत्याकांड होने के बाद उसकी खुद की स्टेटमेंट थी दैट हिज मेन ऑब्जेक्ट मतलब एम, मकसद, कि उसका क्या मकसद था ये इंसिडेंट करने के पीछे या लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने के पीछे। हिज मेन ऑब्जेक्ट वाज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर, वो लोगों के मन में आतंक यानी डर भरना चाहता था। एंड आव होता है, रिस्पेक्ट होता है, लेकिन नॉट अ रिस्पेक्ट बाय हर्ट, रिस्पेक्ट इन एनी वेज, यानी तुम्हें हमारी इज्जत करनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से करो, चाहे डर के मारे हमारी इज्जत करो, चाहे दिल से हमारी इज्जत करो। तो वो लोगों के अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट प्लस आतंक, दोनों चीज़ें किसके, सत्याग्रही इसके माइंड में डालना चाहता था कि देखो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो उसने एक जगह इंसिडेंट करवाया ताकि बाकी सारी जगह पर भी क्या हो जाए, लोग डर जाएं और अपने अपने घरों में घुस जाएं। तो जलियांवाला बाग हमने बताया कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। 3 सेंटर्स हम लोग ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। तो जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट मैप वर्क है वो है हमारा अमृतसर। इसका क्वेश्चन आपका सीधा आएगा, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। ओके, तो आपको पता होना चाहिए वो जगह कौन सी है, वो जगह है अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे है, हमारे पंजाब में। तो आप मैप में देख सकते हैं, हाईलाइट भी है यहाँ पे, है ना। सो दिस इज़ द प्लेस अमृतसर जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, क्योंकि बेटा प्रॉपर प्लेस पर लोकेट करना बहुत ज़रूरी है, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसके पास जो है आप अमृतसर को लोकेट कर देंगे। आप सब जानते हैं कि अमृतसर जो है हमारा पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है। तो आप पाकिस्तान वाली साइड में ऊपर की तरफ लोकेट करेंगे तो दैट विल बी अ एक्यूरेट प्लेस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को लोकेशन भी इसके क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके बाद हुआ क्या, हाउ द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज व्यूड। जनरल डायर ने तो सोचा था कि वो क्या करेगा, लोग इससे डर जाएंगे, लेकिन एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। बहुत सारे जो हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडियन पार्ट्स थे
वहाँ पर पंजाब के आसपास के एरियाज, वहाँ पर क्या हुए, लोग गलियों में उतर आए। दे वर सो एंगर्ड विद दिस इंसिडेंट कि हम लोग शांति प्रिय तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग कोई मारपीट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी ब्रिटिश जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो हमें परेशान कर रही है, हमारे ऊपर अटैक कर रही है। सो द एंगर्ड पीपल, एंगर्ड क्राउड वॉज नाउ ऑन द स्ट्रीट। देयर वाज स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो कुछ लोगों ने तो अभी भी वही नॉन वायलेंट वे में स्ट्राइक्स ही की, सिर्फ हड़तालें की, लेकिन कुछ लोगों की पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई। वहीं पे कुछ लोगों ने सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। नाउ द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। अब ये जो मूवमेंट जो अभी तक नॉन वायलेंट वे में काम कर रहा था, नाउ इट वॉज बिकमिंग वायलेंट। अभी तक तो लोग पीसफुल वे में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या हुआ, दे बिकेम वेरी वायलेंट। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे दे स्टार्टेड टू अटैक ओवर देम। ओके, तो अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, क्या वो चुपचाप बैठेगी, क्या ब्रिटिशर्स चुपचाप बैठे होंगे, नो। तो उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से क्या किया, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को ह्यूमिलेट किया, लोगों को और ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जो सत्याग्रही थे उनको पकड़ पकड़ के उनको फोर्स किया जाता था कि तुम अपनी नाक, दे शुड रब देयर नोजेज ऑन दी ग्राउंड, उनको उनकी नाक रगड़वाई जाती थी उनसे ज़बरदस्ती। ठीक है, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, उनको ज़मीन पर रेंगवाया जाता था। क्रॉल क्या होता है, रेंगना। तो उनको ज़मीन पर या तो खींच के ले जाया जाता था या उनको मार मार के उनको मजबूर किया जाता था कि वो लोग क्या करें, ज़मीन पर रेंगते हुए चलें। उनको फोर्स किया जाता था कि कोई भी ब्रिटिश साहिब मतलब कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल अगर उनके सामने होगा तो उसको सलाम करो। मतलब उनको नीचा दिखा रहे हैं कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम हमसे ऊपर नहीं उठ सकते, तुम हमारे खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवाई जा रही है। पीपल वर फ्लॉस्ट, लोगों को एकदम जो है और ज़्यादा डराया धमकाया गया। गांव के गांव क्या किए गए, बॉम्ब किए गए। देयर वर बॉम्ब ब्लास्ट इन द विलेजेस। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए गए हैं, अराउंड गुजरावाला इन पंजाब। गुजरावाला जो एक जगह है पंजाब में, जो कि अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ये जो पंजाब का हिस्सा हम सब जानते हैं बेटा, पार्टीशन के बाद पंजाब भी 2 पार्ट्स में, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था और आधा पंजाब हमारे भारत में है। तो गुजरावाला में जो है बहुत सारे गांव में बॉम्ब ब्लास्ट भी किया गया, बहुत सारे लोग मारे गए। और ये वाला हिस्सा अब कहाँ पर है, हमारा पाकिस्तान में। तो इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए, इतना खून खराबा, वायलेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो इंडियंस की तरफ से थी या वो ब्रिटिशर्स की तरफ से थी, तो ये देखते हुए गांधी जी तो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक नॉन वायलेंट एजिटेशन होनी चाहिए, नॉन वायलेंट जो है मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड टू बिकम वायलेंट, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने जो रॉलेट मूवमेंट चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह चलाया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, उन्होंने क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ मतलब उसको वापस ले लिया कि मैं इस आंदोलन को बंद करता हूँ, नाउ आई विल नॉट कंटिन्यू दिस मूवमेंट एनी मोर। Even though the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was restricted only to the cities and towns. तो नो डाउट ये बहुत सारे, देखो मेन हुआ कहाँ पर था, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, तो वहीं के लोगों के अंदर एजिटेशन होनी चाहिए। लेकिन ये फैला बहुत सारी जगह पर, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर होने के बाद भी इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सिटीज एंड टाउन, यानी गाँव में अभी तक भी, विलेजेस में इस आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला।
टर्किश जो सुल्तान थे उनके, वो कहते क्या थे उनको? कैलिफ, या फिर एक और वर्ड आपको देखने को मिल सकता है आपकी बुक में, खलीफा। दीज बोथ द वर्ड्स आर सेम। आपको क्वेश्चन पेपर में कैलिफ भी मिल सकता है, खलीफा भी मिल सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। और इसका वन वर्ड में क्वेश्चन आता है दैट बेटा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिफ और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खलीफा। तो कैलिफ या खलीफा क्या था? जो मुस्लिम्स थे वो अपने स्पिरिचुअल लीडर, जो उनके धार्मिक गुरु थे ना, उनको वो लोग खलीफा या कैलिफ बोलते थे। तो जब उनकी इंसल्ट होने लगी, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर सारा ब्लेम डाला जाने लगा, सो नाउ द मुस्लिम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे वर ट्राइंग टू गेट देयर रिस्पेक्ट बैक। और इसी के लिए इंडिया में देयर वर टू ब्रदर्स, आप देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भाई मिलकर क्या कर रहे थे? नाउ दे वांटेड कि हमें कोई सपोर्ट मिले और हम लोग अपने जो मुस्लिम रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग भी कुछ कर सकें। सो द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू करने के बारे में सोचा, और इस मूवमेंट का मेन जो एम था वो क्या था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। टर्की के खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, वो उसका बदला लेना चाहते थे। द टर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ कैलिफ, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो अपने स्पिरिचुअल लीडर को बोलते थे। सो गांधी जी ने ना इसमें एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पे अगर मैं उन मुस्लिम्स का साथ दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम्स भी क्या करेंगे? मेरा साथ देंगे, क्योंकि दे वर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द यूरोपियन पावर्स। तो ब्रिटिशर्स भी किसका पार्ट थे? यूरोप का ही पार्ट थे। तो इसलिए गांधी जी को इसमें एक सॉरी गांधी जी को भी इसमें जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। जो है सेशंस की बात करते हैं, पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, तो जो पॉलिटिकल मीटिंग होती थी उनको हम सेशंस बोलते हैं। तो उस समय सितंबर 1920 में कहाँ पर? कैलकाटा में। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम रिपीटिंग अगेन, ओके। सो इन सितंबर 1920 कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ, ठीक है। इन सितंबर 1920 कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ, जहाँ पे ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द फॉर द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो खिलाफत किसका? खिलाफत मुस्लिम्स ने नाम दिया था खिलाफत, और गांधी जी ने जो अपना मूवमेंट था उसको क्या बोल रहे थे? वो स्वराज, कि हमें अपना राज्य वापस चाहिए, अपना देश वापस चाहिए। तो उन्होंने लीडर्स से इस सेशन में बात की कि यस वी शुड कम टुगेदर। कहाँ पर ये बातें या ये डिस्कशन कहाँ पर हुई? कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में, जो कि कब हुआ था? सितंबर 1920 में। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने कन्विंस करने की उनको कोशिश की, मुस्लिम्स को भी अपने साथ मिलाया, एंड समवे ही सक्सीड। सो मेनी मुस्लिम जॉइन दिस मूवमेंट। बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो इनके साथ सामने भी आए। तो इसमें अभी इसी को हम लोग मैप में देखेंगे। यहाँ इस मैप में जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के कैलकाटा सेशन की। तो कैलकाटा कहाँ पे है? हम जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, है ना। कोलकाता तो आप सबको पता है। तो कोलकाता का ही नाम पहले क्या था? कैलकाटा। तो कैलकाटा में कांग्रेस सेशन हुआ, और कैलकाटा कहाँ पर है? कैलकाटा इज इन, वेयर इज कैलकाटा? इट इज इन वेस्ट बंगाल, ओके। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है ना, नीचे जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो दिस इज वेस्ट बंगाल। ये यहाँ ऊपर की तरफ भी है, ओके। तो दिस इज द वेस्ट बंगाल। लेकिन हमने कैलकाटा को पॉइंट आउट करना है तो कहाँ करेंगे? ये जो सदर्न बॉर्डर है कैलकाटा का, उससे थोड़ा सा ऊपर आप डॉट करेंगे, मार्क करेंगे। सो इट विल
मार्क द प्लेस कैलकाटा। और यहीं पर जो है क्या हुआ था, कांग्रेस का सितंबर अधिवेशन हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1920।